नमस्कार, आप देख रहे हैं कि तक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। राघव चड्ढा भारतीय राजनीति के उन युवा चेहरों में शामिल हैं जिन्होंने तकनीकी पृष्ठभूमि से निकलकर सीधे जनहित के मुद्दों को संसद के केंद्र में रखा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत करने वाले चड्ढा ने वित्तीय ढांचे, टैक्स प्रणाली और सार्वजनिक संसाधनों की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। यही समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की नींव बनी। अन्ना आंदोलन के दौर में सक्रिय भूमिका निभाते हुए वह आम आदमी पार्टी से जुड़े और पार्टी के शुरुआती रणनीतिक व वित्तीय प्रबंधन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा, मुखर और डेटा आधारित तर्क रखने की शैली ने उन्हें शीघ्र ही पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और बाद में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया। दिल्ली विधानसभा में विधायक रहने के बाद वह राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद पहुंचे, जहां उनका फोकस लगातार आम नागरिक से जुड़े व्यवहारिक मुद्दों पर रहा। संसद में उनके हालिया बयानों की श्रृंखला देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। रोजमर्रा की आर्थिक परेशानियों को राजनीतिक विमर्श का विषय बनाना, उन्हें बैंकिंग प्रणाली में छिपे शुल्कों, न्यूनतम बैलेंस, पेनल्टी और सेवा शुल्कों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सीधा छोटे जमाकर्ताओं की जेब पर प्रहार है। उनका तर्क रहा है कि जब आम नागरिक सीमित आय में बचत करता है तो बैंकिंग पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होना चाहिए। यह मुद्दा शहरी मध्यम वर्ग से लेकर ग्रामीण खाता धारकों तक व्यापक प्रभाव डालता है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों के संदर्भ में उन्होंने विशेष रूप से उस प्रथा का विरोध किया जिसमें रिचार्ज समाप्त होने पर इनकमिंग कॉल तक बंद कर दी जाती है। उनका कहना है कि मोबाइल सेवा विलासिता नहीं बल्कि मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। इसी दिहाड़ी मजदूर, नौकरी की तलाश में लगे युवक या ग्रामीण परिवार के लिए इनकमिंग कॉल बंद होना केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि अवसरों के दरवाजे बंद होने जैसा है। उन्होंने याद ही कहा कि जटिल और महंगे रिचार्ज प्लान उपभोक्ताओं को अनावश्यक पैकेज लेने पर मजबूर करते हैं। यह विमर्श डिजिटल इंडिया के युग में कनेक्टिविटी को बुनियादी अधिकार के रूप में देखने की दिशा में जाता है। खाद्य सुरक्षा और मिलावट का विषय भी उन्होंने संसद में उठाया। उनका तर्क है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सीधे जन स्वास्थ्य से जुड़ी है और नियामक एजेंसियों को अधिक कठोर निगरानी की आवश्यकता है। इसी प्रकार गिग इकोनॉमी और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों पर भी उन्होंने चिंता जताई, यह कहते हुए कि तकनीकी पद्धति के साथ श्रम सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। पार्टी के भीतर उनका प्रभाव मुख्यतः नीति चर्चा, मीडिया प्रबंधन और संसदीय हस्तक्षेप के रूप में दिखाई देता है। वह शीर्ष नेतृत्व का विकल्प नहीं बल्कि पूरक शक्ति माने जाते हैं। एक ऐसा चेहरा जो युवा मतदाताओं, शहरी वर्ग और डिजिटल दर्शकों से संवाद स्थापित करता है। उनकी भाषा में आंकड़ों की धार होती है, पर आलोचकों का मत है कि तीखे राजनीतिक वक्तव्य कभी कभी ध्रुवीकरण भी बढ़ाते हैं। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने बहस को मुद्दों की ओर मोड़ा है जिनका असर सीधे आम परिवार के मासिक बजट और जीवन गुणवत्ता पर भी पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनका विवाह अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से हुआ, जिसने उन्हें संचार माध्यमों में और अधिक दृश्यता दी। हालांकि सार्वजनिक जीवन में निजी पहलुओं की चर्चा अक्सर राजनीतिक विमर्श से ध्यान भटका देती है और उनके राजनीतिक एजेंडे का केंद्र अभी भी आर्थिक पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार और जवाबदेही पर टिका दिखाई देता है। समग्र विश्लेषण यह संकेत देता है कि राघव चड्ढा की राजनीति का मुख्य स्वर व्यवस्था बनाम नागरिक है। ऐसे द्वंद्व में नागरिक के पक्ष में खड़े होने का है। बैंकिंग शुल्क, टेलीकॉम प्रथाएं, खाद्य सुरक्षा या श्रमिक अधिकार, इन सभी मुद्दों का साझा सूत्र यह है कि सामान्य व्यक्ति को जटिल प्रणालियों के सामने असहाय नहीं होना चाहिए। आगे की चुनौती आ रहेगी कि संसद में उठाए गए ये प्रश्न नीति परिवर्तन में कितनी ठोस परिणति तक पहुंचते हैं। लोकतंत्र में बयान पहला कदम होता है, परिणाम उसकी असली परीक्षा। लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी है, पर बदलाव तभी सार्थक है जब आम नागरिक के जीवन में वास्तविक सुधार दिखे। बने रहे ऐसी खबरों के लिए आज से अपने चैनल एके तक न्यूज के साथ। नमस्कार।